कल के दर्स के अंदर मैंने आप हज़रात के सामने ज़कात देने के फ़वाइद आपके सामने बयान किए थे कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं तो उसके हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। ये बताया था कि इंसान को तक़वा और परहेज़गारी हासिल होती है, अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, उसकी नेमतों में इजाफ़ा होता है। जो माल खर्च करोगे उसके बदले अल्लाह तुम्हें और अता फरमाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अता करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको शर से महफूज रखता है, शर से वो शख्स महफूज रहता है। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मालों की ज़कात अदा करके अपने मालों को मजबूत किलो के अंदर रखो लो, मजबूत किलो में कर लो ज़कात अदा करके। अब क्या मालूम हुआ, इंसान ज़कात अदा करके अपने माल को महफूज कर लेता है। जिस तरह कोई किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, पहरेदार मौजूद होते हैं, ऐसे ही ज़कात अदा करने से इंसान का माल जो है वो बर्बाद होने से बोलिए महफूज होता है और बचा रहता है। हदीस में ये भी आता है कि जब कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई करता है, उसके काम आता है, उसकी मदद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दीन दुनिया में उस बंदे की हाजत रवाई फरमाता है, दीन दुनिया में। और आसान कर लीजिए, हदीस का मफहूम ये है, जब तक इंसान अपने भाई की मदद करता रहता है, खालिक कायनात भी उसकी मदद फरमाता रहता है। एक फ़ायदा और होता है, जानते हो क्या है? उसे दुआएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? दुआएं मिलती हैं। जब किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन को वो खाना दे दे, कपड़ा पहना दे या किसी और उसकी ज़रूरत को पूरा कर दे, तो उसका दिल खुश होता है। और जब दिल खुश होता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। और ये दुआएं रस्मी नहीं होंगी, जिस तरह रस्मी दुआएं होती है ना, इसका ताल्लुक कल्ब की गहराइयों से होता है। दुआ दो किस्म की होती है, एक दुआ सामने, एक दुआ उसके पीछे से। अल्लाह की बारगाह में दुआ ज्यादा मकबूल होती है जब कोई भाई अपने भाई के लिए पीछे से दुआ करता है। उसके साथ साथ क्या होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब जो कोई माल की ज़कात अदा नहीं करता, माल रोक लेता है, राह खुदा में खर्च नहीं करता, फरमाते हैं खुश्की और तरी में जो माल ज़ाया होता है, जानते हो उसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि इंसान उस माल की ज़कात अदा नहीं करता। ज़कात अदा न करने से माल उसका ज़ाया हो रहा है, तलफ हो रहा है, कि डाका लग गया, चोर चुरा के ले गया या कोई और नुकसान हो गया। तो फरमाया ये उस माल में से जो अल्लाह का हिस्सा था उसको ना निकालने की वजह से हुआ है। इसी तरह एक मकाम पर इरशाद फरमाया, ज़कात का माल जिस माल में चला जाता है वो उस माल को बर्बाद कर देता है। और जो कौम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती उस कौम पर इज्तिमाई अजाब आता है। इज्तिमाई तौर पर जिस कौम में ये आदत पड़ जाए कि वो माल खर्च ही नहीं करेगी, ज़कात ही नहीं देगी, राह खुदा में उसने माल निकालना ही नहीं है, तो फिर वो किसी फर्द पर अजाब नहीं आता बल्कि कौम पर आता है। क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर कई साली में मुब्तला कर देता है, बारिश रुक जाती है, फिर आसमान से एक कतरा भी नहीं गिरता, बारिश रोक ली जाती है। तो हजरत मोहतरम, अल्लाह ने जो माल हमें दिया है उस माल में से उसका हक अदा कर दें, उसके बेशुमार फवायद हासिल हो जाएंगे। एक मसला किसी बच्चे ने पूछा था, मैं बता देता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ज़कात के जो है वो मसाइल आपके सामने बयान करेंगे।
मुख्तलिफ तंजीमें जो ज़कात लेती हैं और हमारे नौजवान उनमें ज़कात देते हैं या साथ खड़े होते हैं, एक बात का ख्याल रखा जाए, किसी भी बद अक़ीदा को ज़कात नहीं दी जा सकती। किसी भी बद मज़हब जिसका अक़ीदा कुफ्रिया हो, गुमराह हो, उसको ज़कात नहीं दे सकते। अगर दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही हैं जिनका ताल्लुक जो है, देखो रिकॉर्ड हो रही है बात, आम निजी महफिलों में करने की नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिनमें शियत लोबी जो है वो काम कर रही है और वो लोग से ज़कात दे रहे हैं। वो कहते हैं हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर वो उस बहाने से अपने मसलक, मज़हब और दीगर लोगों को क्या देते हैं, और ये फ़रोग़ मिल रहा होता है रफ्ता रफ्ता। तो इस बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि जो जिसका अक़ीदा सही होगा ज़कात उसको देंगे। एक दूसरा शरई मसला ये भी समझ लीजिए कि एक शहर की ज़कात दूसरे शहर से बाहर नहीं जाएगी। एक शहर की ज़कात दूसरे शहर से बाहर नहीं जाएगी, ये देना जायज़ नहीं है। जायज़ होने की सूरत एक ही सूरत है, जब वहाँ इस शहर से ज़्यादा ज़रूरत हो और कोई वहाँ कोई वहाँ ताउन करने वाला ना हो। जिस तरह हमारे यहाँ शहर हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ चंदा करने वाले आ जाते हैं और वो ज़्यादा तलब करते हैं, न दें तो मज़ीद बहस मुआयसा करते हैं, सिद्दीक़ भाई गवाह है इस बात में, उलझते हैं। तो होना क्या चाहिए कि अपने शहर के लोगों को दें। इसको देंगे शहर के, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, आपके जो शहर, फर्ज कर लीजिए हमारा ही मदरसा हो, वैसे मदरसा है लेकिन हम यहाँ इसमें ज़कात वगैरह बाकायदा तौर पर लेते नहीं है। अगर यहाँ, हाँ इस बार कुर्बानी खा लेंगे आप, हज़रत कुर्बानी खा लें, इस बार हमें ज़रूर दीजिएगा। ये अच्छा इक़दाम उठाया है हमारी मस्जिद इंतज़ामिया ने, सिद्दीक़ भाई ने, अल्लाह को खूब बरकतें दें, क्योंकि मदरसे को आगे बढ़ाना है और ज़ाहिर बात है ताउन आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मुझे बताइए। समझ बात आपके, आप ही के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अरे बोलिए तो, आप ही के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, आप ही के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी मस्जिद में पढ़ रहे हैं, तो कुर्बानी की खाल भी आपकी मस्जिद में जानी चाहिए। 20 साल हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, तो कुछ बच्चे बड़े हो गए जो मेरे अक्सर शागिर्द मुझे नजर आ रहे हैं बैठे हुए। तो बताइए अगर कोई बाहर का यहाँ से ज़कात ले जाए जमा करके, फर्ज कर लीजिए हम यहाँ ज़कात लें, तो हमारे इलाके की ज़कात बाहर जाएगी ना। जब कोई बाहर का बंदा आके ले जाएगा तो ये तो फिर इसकी हक तलफी हुई ना, नहीं समझ रहे आप भाई, हक तलफी हुई ना कि यहाँ का सारा चंदा कहीं और ले जाए, कहीं और ले जाए और हम उसे जानते भी ना हो, पता नहीं वो इदारा है भी कि नहीं है, या वो कोई तनख्वाह पे तो काम नहीं कर रहा है, कोई तनख्वाह बंधी हुई चंदा करने पर लगे हुए हैं, कभी इधर और कभी उधर। तो लिहाजा ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बहुत जांच पड़ताल के बाद अपने लोगों को, अपने शहर के, अपने मदारिस, भाई पहले इनका हक है, अपने मदारिस को वीरान करके किसी और शहर में ज़कात ना दें, पहले अपने मदरसों को ज़कात दें, इनके साथ ताउन करें, इनको आगे बढ़ाएं। जितने नौजवान बच्चे हैं आगे बढ़े और दीन के अंदर हमारी इंतजामिया कमेटी मेरे साथ ताउन करे, मुआविन बने, ताकि हम इस मदरसे को, इस मस्जिद को मजीद हम इसमें बेहतर से बेहतर काम कर सकें। करेंगे इंशाअल्लाह साथ मिलके। एक बात और, बहुत अहम बात, अपनी सोच नजरिए को दौलतमंद कहते हैं ना, दौलतमंद होना चाहिए, पैसा होना चाहिए नहीं, अपनी सोच में दीनदारी होनी चाहिए। फिरौन के बाप भी बहुत पैसा था मगर दीन नहीं था। क्या ये अच्छा हो कि तुम्हारे पास दीन आ जाए? दीन की दौलत बहुत बड़ी दौलत होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ए सुलेमान इल्म ले लो, बादशाहत ले लो, सल्तनत ले लो, इसमें से किसी एक चीज का इंतखाब कर लो, बस एक चीज लेनी है। मुझे बताइए, अगर कोई बहुत बड़ा बात हो, ये इंतखाब कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है।
कोई एक चीज ले लो। हमें कोई बादशाह आता है कि भाई बताओ क्या चाहिए, बेरोजगार होगा कहेगा मुझे तो नौकरी चाहिए, घर नहीं मुझे घर चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह मुझे इल्म दे दे। क्या मांगा? इल्म दे दे। उन्होंने इल्म का इंतखाब किया। अल्लाह ने फरमाया तुमने इल्म का इंतखाब किया है ना, जाओ हम तुम्हें अपनी रहमत से तुम्हें बादशाही अता फरमाते हैं। इल्म की दौलत से उन्हें बादशाह भी मिल गई। इल्म बहुत बड़ी नेमत है। अभी सारी रात की इबादत एक तरफ और इल्म दीन की महफिल जो आप बैठे हुए हैं, ये सारी रात की इबादत से अफजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के पास गए, उसका आखिरी वक्त था। हुजूर ने पूछा क्या हाल है? उसने अपना हाल बताया। उसने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे आखिरी लम्हात है जिंदगी के, हो सकता है मेरा कल इंतकाल हो जाए, मैं इन चंद दिनों को चंद लम्हों को कहाँ गुजारूं, क्या करूं? जानते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया? फरमाया जो दिन है तुम्हारे पास उसको इल्म दीन सीखने में गुजारो, इल्म दीन सीखो, ये बहुत बड़ी नेमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, दो तबके बैठे हुए हैं, एक तस्बीह पढ़ रहा है अल्लाह 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 जिक्र, एक इल्म दीन सिखा रहे हैं। दोनों अच्छे काम थे। हुजूर ने दोनों को देखा, देखने के बाद आपने जहां इल्म दीन सिखा रहे थे उनके बाद आके बैठ गए। फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। इल्म ऐसा है जितना खर्च करो उतना, बोलिए, बढ़ता है, और माल खर्च जितना करो उतना कम होता है। माल खर्च करो चला जाएगा, आज माल आपके पास है, कल किसी के पास होगा, फिर किसी और के पास होगा। लेकिन इल्म जो है ये ऐसी दौलत है जिसको नसीब हो जाती है ना, उसको जमीन से उठाकर ऊपर पहुंचा देती है। आखिरी बात अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। फारूक आज़म के पास एक शख्स आ गया, उसने कहा कि बड़ा परेशान हो, अपनी मुश्किल का उसने को तस्करा किया, बहुत मुश्किल में हो, दुश्वारी है, आप किसी अहम काम में मसरूफ थे, आपने चलते चलते कहा कि कुरान पढ़ा करो। क्या कह दिया उसे? कुरान पढ़ा करो। और वो शख्स चला गया। कुछ वक्त के बाद दोबारा फारूक आजम के पास उसकी मुलाकात हुई। आपने देखा भाई तुम फलां दिन आए थे, अपनी हाजत बयान ना कर सके। वो कहने लगा ए अमीर मोमिनीन, आपने मुझे नुस्खा जो बता दिया था, बोले कुरान पढ़ा कर, जब से कुरान पढ़ रहा हूं ना अल्लाह ने माल दौलत अता फरमा दी है, माल भी मिल गया है, दौलत मिल गई है। इसलिए कुरान पढ़ो, कुरान से वाबस्ता हो जाओ, शरीयत की बातों से वाबस्ता हो जाओ, दीनदारी सीखो, उसमें यकीन जानिए उसमें आफियत है, उसमें भला है। अल्लाह तआला के बारे में दुआ है, अल्लाह सबको समझ